राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पंचायत चुनाव यानी कि सरपंच चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के आप इंतजार कर रहे हैं, साथियों आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने को लेकर के साथियों तैयारी कर रहे हैं, आप राजस्थान के वोट डालने वाले वोटर हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। साथियों, चुनाव को लेकर के जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो साथियों अब आपका जो इंतजार है ये समाप्त हो चुका है। हाँ साथियों, आप यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर आप राजस्थान के वोटर हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे और पंचायत के चुनाव यानी कि पंच सरपंच के चुनाव 4 चरणों में होंगे। लेकिन दोस्तों, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, इन नए नियमों को यदि आप सुनेंगे जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और साथियों ये लोग अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हाँ साथियों, तगड़ा झटका यहाँ पर उम्मीदवारों को दे दिया गया है। दोस्तों जान लीजिए कि राजस्थान पंच सरपंच चुनाव 2026 को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, इस दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से बड़ी अपडेट दे दी गई है। ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तगड़ा झटका। हाँ दोस्तों, यदि आप भी पंच सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, नगर निकाय का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों जान लीजिए 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इनको सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे और साथियों राजस्थान के अब ये महिला पुरुष हैं जो कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथियों जान लीजिए कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। साथियों, आप इन नियमों को यदि फॉलो करेंगे तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, वरना आप चुनाव नहीं लड़ सकते। साथियों, यहाँ पर चुनाव का जो महीना है, जो डेट है वो फिक्स हो गया है, यानी कि दोस्तों कह लीजिए कि तारीख फिक्स कर दी गई है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट यह है, आपके लिए जानना साथियों बेहद जरूरी है कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। दोस्तों, अब ऐसे कौन से महिला पुरुष होंगे जो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। साथियों, यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य प्रदेश वासियों तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। दोस्तों, पूरी अपडेट आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, अब की बार पंचायतों में 4 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। साथियों, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए जो मतदाता सूची है, ये साथियों इसका काम पूरा हो चुका है, यानी कि मतदाता सूची कंप्लीट हो चुकी है। आपका नाम मतदाता सूची में होगा तो आप वोट डाल सकेंगे। मतदाता सूची में आपका नाम होगा तो आप किसी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं, वरना आप चुनाव नहीं लड़ सकते। साथियों, जान लीजिए कि अब ग्राम पंचायत साथियों 14,403 हो चुकी हैं और वार्ड 1,30,282 हो चुकी हैं। जिला परिषद 41 है, वार्ड 1403 है और पंचायत समिति 457 है और वार्ड 8,221 है। हाँ साथियों, यहाँ पर ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति साथियों इनके लिए राजस्थान में चुनाव होंगे, जिसके लिए 4 करोड़ से अधिक साथियों मतदाता हैं जो कि यहाँ पर वोट डालेंगे। अब दोस्तों जान लीजिए कि साथियों जो ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग था वो साथियों यहाँ पर अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहा था। कई बार साथियों यहाँ पर डेट बढ़ाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से साथियों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की नहीं बल्कि हाई कोर्ट की ओर से साथियों 2-2 कह दिया गया है कि अब ओबीसी आयोग को 5 अगस्त तक ओबीसी रिपोर्ट देनी होगी और 15 अगस्त तक लॉटरी पूरी करनी होगी। यानी कि दोस्तों हाई कोर्ट साथियों हाई कोर्ट का जो रुख है वो बहुत ही सख्त साथियों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों जान लीजिए कि चुनाव कब होंगे, आचार संहिता कब लग सकती है। 15 नवंबर 2026 तक
पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से दे दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, देख लीजिए कि यहाँ पर दोस्तों 5 अगस्त तक साथियों ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और साथियों 15 नवंबर तक चुनाव कराने की यहाँ पर हाई कोर्ट को साथियों अब सरकार की ओर से और चुनाव आयोग की ओर से भरोसा भी दे दिया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि 15 नवंबर तक हर हाल में चुनाव हो जाने चाहिए। दोस्तों अब ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक आरक्षण की रिपोर्ट देगा और उसके 10 दिन के अंदर साथियों यहां पर लॉटरी निकाली जाएगी, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग साथियों 15 नवंबर तक साथियों चुनाव संपन्न करवाएगा। दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। दोस्तों जान लीजिए कि साथियों अब यहाँ पर 17 अगस्त को साथियों यहाँ पर बताया गया है कि नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 17 नवंबर को जारी की जाएगी और 20 सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो पंचायत चुनाव की अधिसूचना है ये 23 सितंबर को अब जारी की जाएगी और 15 नवंबर से पहले पंचायत के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और साथियों यहाँ पर जैसे ही अधिसूचना जारी की जाएगी वैसे ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, यानी कि दोस्तों समझ लीजिए कि 20 सितंबर तक साथियों चुनाव नगर निकाय के संपन्न हो जाएंगे। 17 अगस्त को नगर निकाय के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और साथियों इसके अलावा 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 15 नवंबर से पहले चुनाव साथियों संपन्न करवा लिए जाएंगे। अब दोस्तों सरपंच के जो चुनाव हैं वो साथियों ब्लेड पेपर से होंगे, लेकिन इसके अलावा जो चुनाव होंगे वो साथियों ईवीएम मशीन से होंगे। 6 लाख कर्मचारी चुनाव कराएंगे। हाँ साथियों, निकाय और पंचायत के चुनाव 6 लाख कर्मचारी संपन्न करवाएंगे। और दोस्तों मध्य प्रदेश से ईवीएम जो मशीन है वो साथियों यहाँ पर मंगवाई जाएंगी, जो कि साथियों यहाँ पर तय हो चुका है। साथियों मीटिंगों का दौर जारी है और दोस्तों यहाँ पर ईवीएम है जो कि मध्य प्रदेश से मंगवाई जाएंगे, जिनका खर्चा होगा राजस्थान सरकार को उठाना होगा। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आप जान सकते हैं निकाय चुनाव या सरपंच चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट की ओर से 2 टूक यहाँ पर कह दिया गया है। 15 नवंबर तक हर हाल में चुनाव संपन्न होंगे। निकाय के लिए दोस्तों 6 सितंबर और 9 सितंबर का चुनाव, यानी कि निकाय के चुनाव 2 चरणों में होंगे, 6 सितंबर 9 सितंबर। पंचायत चुनाव पहला चरण होगा जिसके लिए मतदान 13 अक्टूबर को होगा। तो दोस्तों पूरा शेड्यूल आप यहां पर समझ सकते हैं। हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों निकाय का जो चुनाव है साथियों उसकी घोषणा है जो कि 17 अगस्त को होगी। अधिसूचना 22 अगस्त को, नामांकन स्क्रूटनी वापसी और चुनाव चिन्ह 1 सितंबर को जारी किए जाएंगे। मतदान 6 सितंबर 9 सितंबर को होगा और 11 सितंबर को मतगणना हो जाएगी। साथियों पंच सरपंच जिला परिषद यानी कि पंचायत समिति के चुनाव कब होंगे साथियों उसका भी शेड्यूल आप यहां पर देख सकते हैं। हाँ दोस्तों 4 चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे। पंचायत चुनाव का कार्यक्रम दोस्तों चुनाव की घोषणा 23 सितंबर को होगी और आचार संहिता लागू हो जाएगी। अधिसूचना 28 सितंबर को, नामांकन 1 अक्टूबर तक, वापसी 5 अक्टूबर तक, उम्मीदवारों की घोषणा भी 5 अक्टूबर को। दोस्तों देख सकते हैं कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव 4 चरणों में होगा। पहला चरण 13 अक्टूबर, दूसरा चरण 23 अक्टूबर, तीसरा चरण 29 अक्टूबर, चौथा चरण 3 नवंबर को। और दोस्तों पंच सरपंच का जो चुनाव होगा ये इन 4 चरणों के दूसरे दिन संपन्न होगा। पहला चरण 14 अक्टूबर, दूसरा चरण 24 अक्टूबर, तीसरा चरण 30 अक्टूबर और चौथा चरण हो गया जो कि 4 नवंबर को संपन्न होगा। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से निकाय चुनाव 2 चरणों में, पंच सरपंच जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव 4 चरणों में होंगे, जो कि साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। लेकिन जान लीजिए कि साथियों अब ऐसे कौन से लोग होंगे जो कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हाँ साथियों 11 बड़े नए नियम, जरूरी बात आप जान सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, सरकार समय समय पर शैक्षणिक योग्यता को लेकर के चर्चा करती रही है, लेकिन अभी तक नई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं की गई है।
लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मिली अपडेट के अनुसार साथियों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता को दोस्तों खत्म किया जा सकता है। दोस्तों खैर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संतान का नियम, 2 बच्चों की पुरानी अयोग्यता वाली शर्त हटाने के लिए संशोधन किया जा चुका है, जिससे पहले से लागू प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक बच्चे वाले महिला पुरुष भी अब चुनाव लड़ सकेंगे। साथियों मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, वरना आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं की मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, आवश्यक दस्तावेज साथियों आवश्यक रूप से होने चाहिए। इसके अलावा संबंधित वार्ड और पंचायत क्षेत्र की पात्रता भी आप पूरी करेंगे तो ही चुनाव लड़ेंगे, वरना चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नामांकन पत्र साथियों जो आपसे भरवाया जाएगा वो आप सही भरेंगे। यदि उसमें कोई मिस्टेक हुई तो आपका फॉर्म रद्द हो सकता है। निर्धारित सुरक्षा राशि भी आपको जमा करवानी होगी। यदि राशि आप जमा नहीं करवाते हैं तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। गंभीर कानूनी अयोग्यता वाले लोग भी अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यानी कि कानून के अनुसार साथियों जो गंभीर कानूनी अयोग्यता लेते हैं तो ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद सभी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से सभी उम्मीदवारों को करना होगा, वरना चुनाव से बाहर किया जा सकता है। चुनाव आयोग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उनका पालन सबको करना होगा। अंतिम पात्रता चुनाव कार्यक्रम चुनाव आयोग की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार मान्य होगा। और साथियों जो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा जो अधिसूचना जारी की जाएगी उन नियमों का जो पालन करेगा वही चुनाव लड़ सकेगा, वरना चुनाव नहीं लड़ सकेगा। साथियों बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य दोस्तों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।